नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट डिकोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी और सीएसके के बीच हुए एक ऐसे रोमांचक मुकाबले की जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की सांसें थाम ली थीं। इस मैच में वह सब कुछ था जिसकी एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले में उम्मीद की जाती है। रोमांच, ड्रामा, रनों की बारिश और आखिरी ओवर में एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि सीएसके इस मैच को आसानी से जीत ले जाएगी, लेकिन फिर आरसीबी ने अविश्वसनीय वापसी करते हुए पासा पलट दिया। अंत में जो हुआ वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, एक बार फिर आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर था और मुकाबला था दो दिग्गजों के बीच, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स। ये भिड़ंत हुई बैंगलोर के खचाखच भरे एएम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां हर गेंद पर दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर शॉट पर स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के चतुर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला आरसीबी के लिए एक बार फिर टॉस हारने के साथ शुरू हुआ, लेकिन असली झटके तो इसके बाद लगने वाले थे। पहला बड़ा झटका उनकी तूफानी शुरुआत के लिए जाने जाने वाले इंग्लिश ओपनर फिल साल्ट का था, जो इस मैच में भी अनुपस्थित रहे। यह लगातार दूसरा मुकाबला था जब साल्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब यह खबर सामने आई कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और टीम के अनुभवी सदस्य जोश हेजलवुड चोट के चलते इस महत्वपूर्ण मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और यह इस सीजन का उनका पहला मैच था। अब बात करते हैं बेंगलुरु की पारी की शुरुआत की, जहां ओपनिंग जोड़ी के तौर पर मैदान पर उतरे युवा जैकब बैथेल और विराट कोहली। पहले ओवर की कमान संभाली चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने और स्ट्राइक पर थे बैथेल। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, बैथेल ने साफ कर दिया कि वह इस मौके को गंवाने के मूड में नहीं है। खलील के पहले ही ओवर में उन्होंने 3 शानदार चौके जमाए और कुल 13 रन बटोर लिए। दर्शकों में जोश भर गया था और ऐसा लगने लगा था कि बेंगलुरु आज कुछ खास करने के इरादे से उतरी है। दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज, जिन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन देकर चेन्नई को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन वह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर में खलील अहमद फिर से गेंदबाजी करने आए और इस बार बैथेल ने एक दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन असली धमाका तो विराट कोहली ने किया। खलील की पारी की 5वीं और 6ठी गेंद पर विराट ने 2 लगातार छक्के लगाकर स्टेडियम में बिजली दौड़ा दी। इस ओवर से कुल 19 रन निकले और बेंगलुरु के स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 3 ओवर में 35 रन टंग चुके थे। फिर आया चौथा ओवर, जिसे गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज। इस ओवर में एक दिल थाम देने वाला मोड़ आया। बैथेल का कैच हवा में उछला, लेकिन फील्डिंग में हुई गलतफहमी के चलते कैच ड्रॉप हो गया। रविंद्र जडेजा और मथीशा पथराना दोनों ही कैच लेने दौड़े, लेकिन आपस में टकरा गए और गेंद जमीन पर जा गिरी। यह कैच छूटना बैथेल के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसी ओवर में बैथेल ने 2 शानदार चौके झड़कर इस ओवर से कुल 11 रन निकाल लिए। अब तक बेंगलुरु की पारी तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रही थी। 5वां ओवर लेकर आए नूर अहमद। बैथेल ने एक बार फिर आक्रमण का रुख अपनाया और पहले चौका, फिर एक शानदार छक्का लगाकर चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और बैंगलोर ने सिर्फ 5 ओवर में ही स्कोर 60 के पार पहुंचा दिया। इस शुरुआती पावर प्ले में बैंगलोर ने वह सब दिखाया जो एक दर्शक देखना चाहता है: बड़े शॉट्स, चौकों की बरसात और विपक्षी टीम की हड़बड़ाहट। विराट कोहली एकदम पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं जैकब बैथेल ने अपनी आक्रामकता और आत्मविश्वास से सभी को चौंका दिया। बेंगलुरु की टीम ने पावर प्ले में जो आग लगाई थी वह थमी नहीं थी, बल्कि और भड़कने लगी थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि विराट कोहली और जैकब बैथेल की जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होते ही स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 71 रन, बिना किसी नुकसान के। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दबदबा था, एक चेतावनी थी चेन्नई को कि बेंगलुरु आज अपने घर में कुछ अलग इरादे लेकर उतरी है। 6ठा ओवर जैसे ही खत्म होने को आया, विराट कोहली ने अंशुल कंबोज को अपना असली रूप दिखाया। पहले एक गगनचुंबी छक्का, फिर अगली ही गेंद पर शानदार चौका, जैसे दर्शकों के रोमांच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया हो। कोहली का बल्ला अब गरजने लगा था और हर शॉट पर स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा।
7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और उन्होंने चेन्नई के लिए थोड़ी राहत जरूर दी। अपनी टाइट लाइन और फ्लाइट से उन्होंने रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की और सिर्फ 7 रन ही दिए इस ओवर से। साफ हो गया था कि चेन्नई अब वापसी के लिए लड़ाई में उतर चुकी है, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। 8वां ओवर आया सैम करन का, चेन्नई की उम्मीदों में से एक, लेकिन बैथेल ने उन्हें पहली ही गेंद पर चौका जड़कर बता दिया कि उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। जैसे ही 5वीं गेंद आई, कोहली ने क्लासिक पुल शॉट खेला और गेंद सीधे गई डीप मिड विकेट के ऊपर। दर्शकों के बीच एक और छक्का। यह ओवर भी 14 रन का निकला और बेंगलुरु की रफ्तार और बढ़ गई। अब बारी थी उस क्षण की जिसका इंतजार बैथेल खुद भी कर रहे थे, उनका पहला आईपीएल अर्धशतक। 9वां ओवर आया और बैथेल ने उसमें चौका जड़ते हुए 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। एक युवा खिलाड़ी जिसने मुश्किल हालात में मौका पाया, अब खुद को साबित कर रहा था। बल्ले को हवा में उठाकर बैथेल ने दर्शकों का अभिवादन किया और कोहली ने पास जाकर उन्हें बधाई दी। एक खूबसूरत क्रिकेटिंग पल। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है, जितनी तेजी से ऊंचाई मिलती है, कभी कभी उतनी ही जल्दी गिरावट भी आ सकती है। और ऐसा ही हुआ 10वें ओवर में। धोनी ने गेंद थमाई श्रीलंका के घातक यॉर्कर स्पेशलिस्ट मथीशा पथराना को। इस समय चेन्नई को एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी और पथराना ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे बैथेल स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में खेल बैठे। गेंद हवा में गई और ऐसा लग रहा था जैसे यह सुरक्षित जमीन पर गिरेगी, लेकिन तभी मैदान पर हुआ एक अद्भुत पल। टिवॉल्ड ब्रेविस, जो स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए आए, हवा में डाइव मारी और जमीन से महज कुछ इंच ऊपर एक हैरतअंगेज कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर गूंज उठा उस कैच की तारीफ में। ऐसा कैच जो न सिर्फ विकेट लाया बल्कि पूरी टीम में जान फूंक गया। बैथेल की शानदार पारी का अंत हो गया। 33 गेंदों में 55 रन, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने अपनी इस पारी से यह साफ कर दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं और भविष्य में बेंगलुरु के लिए एक बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। पथराना का यह ओवर सिर्फ विकेट ही नहीं लाया, बल्कि रणगति पर भी ब्रेक लगाया। उन्होंने अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और बेंगलुरु को पहली बार ऐसा लगा कि चेन्नई ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। 10 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर था 97 रन पर 1 विकेट, एक बेहद मजबूत स्थिति। लेकिन अब चेन्नई के गेंदबाजों को थोड़ी सांस जरूर मिली थी और यही वह मोड़ होता है जहां से मैच की कहानी बदल सकती है। जैसे ही जैकब बैथेल की शानदार पारी का अंत हुआ, स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। लेकिन आरसीबी का इरादा साफ था, आक्रामक बल्लेबाजी जारी रहेगी। क्रीज पर अगली एंट्री हुई युवा और प्रतिभाशाली देवदत्त पडिक्कल की। चेन्नई को राहत तो मिली थी, लेकिन विराट कोहली अभी भी क्रीज पर डटे थे और उनका बल्ला लावा बनकर बह रहा था। 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा के सामने थे विराट कोहली और इस मुकाबले में वह किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। पहली गेंद पर थोड़ा जमने के बाद कोहली ने जडेजा पर हमला बोल दिया। एक गगनचुंबी छक्का मिड विकेट की दिशा में, फिर लगातार 2 चौके, एक कवर ड्राइव, दूसरा स्क्वायर कट। मानो कोहली ने अपनी क्लास और ताकत का मिला जुला नमूना पेश कर दिया हो। और इसी ओवर में उन्होंने इस सीजन का 7वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया, वह भी महज 29 गेंदों में। स्टेडियम कोहली कोहली की गूंज से थर्राने लगा। कोहली की आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था और चेन्नई के गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। इस ओवर से कुल 17 रन आए और आरसीबी की रणगति एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी थी। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती इसी में है, कब किसका पलड़ा भारी हो जाए कहना मुश्किल। 12वां ओवर लेकर आए सैम करन और करन ने वही किया जो चेन्नई को चाहिए था, विराट कोहली का विकेट। करन ने थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली जो उछाल ले रही थी। कोहली ने सोचा कि एक बार फिर फील्डर के ऊपर से बाउंड्री निकाली जाए। उन्होंने अपर कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई। नतीजा, गेंद सीधी गई बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में। विराट कोहली आउट हो गए। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। कोहली ने 33 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह एक कप्तानी भरी प्रेरणादायक पारी थी जिसने टीम को मजबूत मंच दिया। लेकिन अब चेन्नई को वापसी का रास्ता मिल गया था। कोहली के आउट होते ही मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार। अब क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, पडिक्कल और पाटीदार, और यहीं से चेन्नई ने अपने स्पिनर से शिकंजा कसना शुरू किया। 13वां ओवर लेकर आए अफगानी स्पिनर नूर अहमद। पहली ही गेंद पर पाटीदार ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका जड़कर शुरुआत की, लेकिन इसके बाद नूर ने अपनी गुगली और फ्लाइट से पाटीदार को बांध कर रख दिया।
अगली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही आए। इस ओवर से सिर्फ 6 रन निकले और एक बार फिर चेन्नई ने बेंगलोर की रणगति को थाम लिया। 14वां ओवर आया और अब तक शांत रहे पडिक्कल ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया। सैम करन को उन्होंने पहले मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ा, फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दमदार छक्का लगा दिया। ये वह पडिक्कल थे जिन्हें आरसीबी ने ग्रूमिंग के बाद दोबारा टीम में लाया था और अब वह उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे थे। इस ओवर से कुछ राहत मिली और आरसीबी ने फिर से मोमेंटम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन चेन्नई ने हौसला नहीं छोड़ा। 15वां ओवर फिर लेकर आए नूर अहमद और उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि उन्हें क्यों इतना कुशल माना जाता है। टाइट लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए और आरसीबी की पारी में फिर से ब्रेक लग गया। जैसे ही पारी का 16वां ओवर शुरू हुआ, आरसीबी के लिए हालात बदलने लगे। अभी अभी विराट कोहली की तूफानी पारी का अंत हुआ था और टीम एक स्थिर लय में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पथराना ने एक और बड़ा झटका दिया। इस बार शिकार बने देवदत्त पडिक्कल। पथराना की ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई गेंद पर पडिक्कल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद सीधी गई रविंद्र जडेजा के सुरक्षित हाथों में और पडिक्कल की पारी 15 गेंदों में 17 रन पर समाप्त हो गई। बेंगलुरु को तीसरा झटका लग चुका था। इस ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने जरूर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बावजूद ओवर में सिर्फ 7 रन ही आए। साथ ही आरसीबी ने 16 ओवर में 150 रन पूरे कर लिए थे। अब चेन्नई ने कसी हुई गेंदबाजी से पारी पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया था। 17वां ओवर लेकर आए नूर अहमद और एक बार फिर उन्होंने विकेट निकालकर चेन्नई की वापसी की राह खोली। जितेश शर्मा, जो पहले ओवर में चौका जड़ चुके थे, इस बार एक गोगली पर पुल मारने की कोशिश में चूक गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराई और ऊपर चली गई। लॉन्ग ऑन से सैम करन दौड़ते हुए आए, कैच लिया और खुद को बाउंड्री से बचाने के लिए गेंद ब्रेविस को पास कर दी। जितेश सिर्फ 7 रन बनाकर लौटे और आरसीबी का चौथा विकेट गिर गया। इस ओवर से सिर्फ 3 रन आए। चेन्नई इस समय पूरी तरह खेल में लौट आई थी। अगले ओवर में पथराना एक बार फिर कहर बनकर टूटे। इस बार आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार उनके शिकार बने। पाटीदार पूरी पारी में लय नहीं पकड़ सके थे और सिर्फ 15 गेंदों में 11 रन ही बना सके। इस ओवर की एक गेंद थोड़ी बाहर की ओर रखी गई थी। पाटीदार ने ऑफ साइड में ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन शॉट फ्लैट गया और सीधा मिड ऑन पर सैम कर्न के हाथों में समा गया। बेंगलुरु को लगा 5वां झटका और इस ओवर में भी महज 5 रन आए। स्कोर था 18 ओवर में 159 रन पर 5 विकेट। 200 का स्कोर अब असंभव जैसा लगने लगा था, लेकिन फिर मैदान पर आए रोमारियो शेफर्ड और उन्होंने तूफान लाकर खेल का रुख ही पलट दिया। 19वां ओवर लेकर आए खलील अहमद और यहीं से आरसीबी की पारी को जैसे रॉकेट लग गया। शेफर्ड ने पहली ही गेंद पर एक दमदार छक्का जड़ा मिड विकेट के ऊपर से एक हाथ से, फिर दूसरा इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तीसरी गेंद पर चौका और चौथी पर फिर से एक और छक्का। अब खलील पूरी तरह बिखर चुके थे। 5वीं गेंद नो बॉल निकली और उस पर भी छक्का गया, इस बार पॉइंट के ऊपर से। फ्री हिट पर यॉर्कर डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी बच नहीं सका। छक्का। आखिरी गेंद पर भी चौका लगा और इस तरह खलील के ओवर से 33 रन निकले। यह इस सीजन का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ और खलील का स्पेल इतिहास में दर्ज हो गया। 3 ओवर 65 रन, कोई विकेट नहीं। 20वां ओवर फेंकने आए पथराना, जो पहले 2 विकेट ले चुके थे और काफी प्रभावशाली थे, लेकिन शेफर्ड की आंधी के आगे वह भी उड़ गए। पहली गेंद पर टीम डेविड ने सिंगल लिया, फिर शुरू हुआ फिर से शेफर्ड का प्रहार। दूसरी गेंद पर चौका, धीमी गेंद को मिड विकेट की ओर घसीटकर। तीसरी गेंद पर डॉट जरूर पड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर फिर चौका और 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 छक्के। शेफर्ड ने इस ओवर में कुल 21 रन बटोर लिए और सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह आरसीबी के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक था और इस पूरे सीजन का भी सबसे तेज। 20 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर था 5 विकेट पर 213 रन। रोमारियो शेफर्ड 14 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। जहां एक समय 200 रन भी मुश्किल लग रहे थे, वहां आरसीबी ने आखिरी 2 ओवरों में 54 रन जोड़कर तूफानी अंदाज में पारी का समापन किया। बेंगलुरु की धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की पलटवार की। लक्ष्य था 214 रन का, काफी बड़ा, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं। चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, आयुष महात्रे और शेख राशिद, लेकिन सभी को चौंकाते हुए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद तेज गेंदबाजों को नहीं, बल्कि स्पिनर कृणाल पंड्या को थमाई। यह फैसला रिस्की लग रहा था, लेकिन
शुरुआती असर कारगर रहा। कृणाल ने चेन्नई के ओपनर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और पहले ओवर में महज 6 रन ही दिए। बल्लेबाजों को टाइमिंग में दिक्कत हो रही थी और बाउंड्री निकलना मुश्किल था। दूसरा ओवर फेंकने आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अपनी स्विंग और वेरिएशन से बल्लेबाजों को बांधे रखा और इस ओवर में भी सिर्फ 5 रन आए। 2 ओवर के बाद स्कोर था 11 रन, बिना किसी नुकसान के, और आरसीबी के खेमे में थोड़ी राहत दिखने लगी। लेकिन तीसरे ओवर में मैच ने थोड़ा मोड़ लिया। गेंदबाज थे यश दयाल और बल्लेबाज थे शेख राशिद। राशिद ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और फिर अगली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 12 रन आए और चेन्नई के डगआउट में थोड़ी हलचल लौट आई। फिर आया वो ओवर जिसने पावर प्ले का पूरा रुख पलट दिया। चौथा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार और सामने थे आक्रामक तेवर में आए आयुष महात्रे। इस ओवर की हर एक गेंद पर सिर्फ एक ही बात हुई, बाउंड्री। पहली गेंद धीमी लेंथ बॉल को उठा के मिड ऑफ के ऊपर से चौका। दूसरी गेंद स्टंप्स पर फुल बॉल को सीधा मैदान के बीचों बीच से चौका। तीसरी गेंद लो फुल टॉस को मिड ऑन के पार से चौका। चौथी गेंद ऑफ कटर को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। पांचवी गेंद ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर के पार एक और चौका। छठी गेंद बैकवर्ड पॉइंट के पास से डैप करके चौका। भुवनेश्वर कुमार, जो पहले ओवर में इतने किफायती थे, अब एक ओवर में 26 रन लुटा बैठे। आयुष महात्रे पूरी तरह से अलग जोन में दिख रहे थे। 15 गेंदों में 36 रन बना चुके थे। 4 ओवर के बाद स्कोर था बिना किसी नुकसान 49 रन और चेन्नई ने साफ कर दिया था कि वह इस लक्ष्य के पीछे पूरी ताकत से जाने वाले हैं। अगला ओवर फिर से कृणाल पंड्या को सौंपा गया और इस बार उन्होंने कप्तान का भरोसा पूरी तरह सही साबित किया। तीसरी गेंद पर शेख राशिद ने एक्स्ट्रा कवर की ओर ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठी और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रोमारियो शेफर्ड ने कैच लपक लिया। शेख राशिद ने 11 गेंदों में 14 रन बनाए। जैसे ही शेख राशिद आउट हुए, क्रीज पर आए सैम कर्न और उन्होंने आते ही दिखा दिया कि वह कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। पहली ही गेंद पर शानदार चौका झड़कर उन्होंने आरसीबी को दबाव में डाल दिया। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर 57 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद चेन्नई को एक और करारा झटका उस वक्त लगा जब सैम कर्न भी पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीकी पेसर लुंगी एनगिडी, जो इस सीजन में पहली बार खेल रहे थे, कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे। उन्होंने सैम कर्न को अपने पहले ही ओवर में चलता कर दिया। तेज और टाइट लेंथ की गेंद सीधा स्टंप्स की ओर थी। करण ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद जल्दी आ गई। बल्ले का ऊपरी किनारा लगते ही गेंद आसमान में उछली और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की। एक आसान कैच लेकर चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। करण सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और इस ओवर में एनगिडी ने सिर्फ 1 रन दिया। पावर प्ले खत्म होते ही स्कोर था 58 रन पर 2 विकेट। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा, जो अपनी अनुभव भरी बल्लेबाजी से पारी को संवारने की कोशिश कर रहे थे। 7वां ओवर फिर से कृणाल पंड्या लेकर आए और उन्होंने अपनी सदी हुई स्पिन से पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही दिए। आयुष महात्रे थोड़े समय से शांत दिख रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर से रफ्तार पकड़ ली। कृणाल ने एक शॉर्ट गेंद डाली जिसे आयुष ने पुल करने की कोशिश की। गेंद बल्ले के टॉप एज से लगकर विकेटकीपर जितेश शर्मा के ऊपर से सीधा छक्के के लिए चली गई। पिछले ओवर में विकेट लेने वाले अगला ओवर करने आए, लेकिन इस बार सामने थे जडेजा और उन्होंने सटीक जवाब दिया। उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में फ्लिक कर दिया और दूसरा चौका उन्होंने ऑफ साइड में पॉइंट के ऊपर से निकाला। इस ओवर में कुल 11 रन आए। चेन्नई धीरे धीरे फिर से लय में लौट रही थी। फिर आया वह पल जिसका सभी को इंतजार था। चेन्नई के युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे ने धमाकेदार अंदाज में आईपीएल का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। सिर्फ 25 गेंदों में बनाए गए इस अर्धशतक में उन्होंने क्लास और आक्रमण दोनों का शानदार संतुलन दिखाया। 17 साल की उम्र में इस तरह के मंच पर इस अंदाज में खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आगे आयुष ने गियर और ऊपर कर दिया। 10वें ओवर में गेंदबाज थे वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड और सामने थे एक आक्रामक मूड में आए महात्रे। इस ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष ने लंबा छक्का जड़ा और वह भी 99 मीटर का। गेंद सीधा स्टैंड के ऊपरी हिस्से में जाकर गिरी। फिर एक चौका और उसके बाद एक और छक्का। इस ओवर में सीएसके ने तेजी से रन बटोरे और 10 ओवर में स्कोर 100 के पार पहुंच गया। आधी पारी में ही चेन्नई ने यह दिखा दिया था कि वह लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में है। अब आखिरी 10 ओवर में 108 रन चाहिए थे। 11वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा, लेकिन उनके लिए यह ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जडेजा ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपने इरादे जता दिए। उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में ऊंची गई
और दर्शकों के बीच समा गई। फिर आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका। इस बार गेंद सीधी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर। चेन्नई ने इस ओवर में 15 रन जोड़े और रन गति को स्थिर रखा। रन गति के इस तूफान को कुछ हद तक थामने की कोशिश की यश दयाल ने। उन्होंने अगला ओवर काफी सदी हुई लाइन और लेंथ पर डाला और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जडेजा और महात्रे ने रिस्क लेने की बजाय स्ट्राइक रोटेट की और इस ओवर में केवल 6 रन ही आए। ये ओवर आरसीबी के लिए थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन चेन्नई की पारी में जो आत्मविश्वास था वह टूटता नहीं दिख रहा था। अब बारी थी फिर से सुयश शर्मा की, लेकिन इस बार भी उनके लिए नतीजा पहले जैसा ही रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा ने उन्हें एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, सीधा कवर के ऊपर से क्लासिक ड्राइव। सिंगल्स और डबल्स के साथ ओवर चलता रहा, लेकिन आखिरी गेंद पर आयुष महात्रे ने भी अपना जलवा दिखाया। बैकफुट पर जाकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से निकालकर एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर से चेन्नई को 13 रन मिले और मैच एक बार फिर उनकी पकड़ में आता दिखा। लुंगी एनगिडी फिर से बॉलिंग करने आए, लेकिन चेन्नई के सेट बल्लेबाजों के सामने वह प्रभावशाली नहीं दिखे। इस ओवर में भी जडेजा ने एक बार फिर शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ा। गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से उड़ाया और गेंद सीधा बाउंड्री पार। इस ओवर में कुल 10 रन आए और चेन्नई ने 14 ओवरों में 150 रन पूरे कर ली। अब जीत बस एक अच्छी साझेदारी की दूरी पर थी। अब आरसीबी को किसी ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। इसलिए कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद थमाई अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को, एक ऐसे गेंदबाज को जो दबाव में विकेट निकालने के लिए जाना जाता है। भुवी ने ओवर की पहली 5 गेंदें बड़ी खूबसूरती से डाली। लाइन और लेंथ से कोई समझौता नहीं, बल्लेबाजों को मौके नहीं दिए। सिर्फ 4 रन ही आए इन 5 गेंदों से, लेकिन ओवर की छठी गेंद पर एक हाफ बॉली डाली भुवी ने और आयुष ने उसे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फ्लैट हिट करते हुए छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ महात्रे पहुंच गए 90 के पार और चेन्नई स्कोर था 2 विकेट पर 164 रन। वहीं इस ओवर में ही रविंद्र जडेजा ने भी 29 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। जडेजा और आयुष की साझेदारी अब 56 गेंदों में 100 रन पार कर चुकी थी। इस साझेदारी ने चेन्नई को जीत के बेहद करीब ला दिया था। अब चेन्नई को आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 54 रन चाहिए थे और उनके पास 8 विकेट शेष थे। आरसीबी की उम्मीदों का दारोमदार अब यश दयाल पर था और उन्होंने शुरुआत शानदार की। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक मौका बन गया। उन्होंने आयुष महात्रे को एक लेंथ बॉल डाली, जिसे उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारा, लेकिन गेंद हवा में गई। रजत पाटीदार उस ओर दौड़े, डाइव भी लगाया, लेकिन कैच नहीं पकड़ सके। हाँ, कैच मुश्किल था, लेकिन ऐसे मौकों से ही मैच पलटते हैं। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने अपने पुराने तेवर दिखाए। गेंद थी थोड़ी सी शॉर्ट और जडेजा ने उसे स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ा। और जैसे इतना ही काफी ना हो, आखिरी गेंद पर एक और कैच ड्रॉप। इस बार गेंद जडेजा के बल्ले से पुल होकर सीधे फाइन लेग पर गई, जहां लुंगी एनगिडी खड़े थे, लेकिन कैच बिल्कुल आसान था। किस्मत इस वक्त पूरी तरह सीएसके के साथ थी। 17वें ओवर में लुंगी एनगिडी अपनी गलती सुधारने उतरे और उन्होंने वह किया जो आरसीबी डेस्परेटली चाह रही थी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने आयुष महात्रे को आउट कर दिया। स्लोअर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ। आयुष ने बड़ी हिट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सही तरीके से उठा नहीं पाए। कृणाल पंड्या ने डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं की और दबाव में एक शानदार कैच पकड़ा। महात्रे 94 रन पर आउट हुए, सिर्फ 48 गेंदों में, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। शतक से बस 6 रन दूर, लेकिन क्या पारी थी। पूरा स्टेडियम स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनकी इस पारी को सलाम कर रहा था, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर एनगिडी ने डेवॉल्ट ब्रेविस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, लेकिन इस फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया। गेंद हाई फुल टॉस थी और ब्रेविस ने उसे फ्लिक करने की कोशिश की, चूक गए और गेंद पैड पर लगी। अंपायर नितिन मेनन ने तुरंत उंगली उठा दी, लेकिन ब्रेविस रिव्यू लेना चाहते थे। वह जडेजा से बात कर रहे थे, मगर स्क्रीन पर कोई रिव्यू टाइमर नहीं दिखाया गया और इसी भ्रम में रिव्यू लेने में देर हो गई। अंपायर ने उन्हें रिव्यू ना लेने देने का फैसला सुनाया। बाद में रिप्ले में हॉकाई ने साफ दिखाया, गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, यानी फैसला गलत था। सीएसके को अब 2 गेंदों में 2 विकेट लग चुके थे। तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और हैट्रिक बॉल पर उन्होंने संभलकर सिंगल लिया। फिर अगली ही गेंद पर जडेजा ने छक्का मारकर माहौल फिर से बदल दिया। एक 109 मीटर लंबा छक्का गेंद स्टेडियम की छत पर जा लगी। ये थी जडेजा की ताकत और सीएसके की उम्मीद। हालांकि ओवर में इतने धमाके के बावजूद कुल सिर्फ 8 रन आए। इस समय चेन्नई को
आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 46 रन चाहिए थे। कप्तान पाटीदार ने जुआ खेला और 18वें ओवर में गेंद थमाई सुयश शर्मा को, लेकिन यही जोखिम आरसीबी के लिए वरदान बन गया। सुयश ने कमाल की गेंदबाजी की। उनकी फ्लाइट लेंथ और टर्न ने दोनों अनुभवी बल्लेबाजों को बांध दिया। कोई बाउंड्री नहीं, सिर्फ सिंगल और डबल्स। पूरा ओवर सिर्फ 6 रन का रहा और यहीं से मैच का मूड बदल गया। अब सीएसके को जीत के लिए 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे और आरसीबी की वापसी की उम्मीदें अचानक जिंदा हो गईं। भुवनेश्वर कुमार आए 19वां ओवर लेकर और शुरुआत ही धमाकेदार हुई। पहली गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑन की ओर एक ऊंचा शॉट मारा। विराट कोहली ने कैच के लिए छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसल गई और चौके के लिए चली गई। भुवी ने अगली कुछ गेंदें शानदार फेंकी, मगर ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने धमाका किया। एक स्लोअर लेग कट्टर पर उन्होंने गजब का टाइमिंग दिखाया। बॉल को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। इस ओवर में कुल 14 रन आए और अब मुकाबला पूरी तरह से खुल चुका था। आखिरी 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में आरसीबी के लिए गेंद थमाई गई यश दयाल को, वही गेंदबाज जिन्होंने पिछले साल भी इस मैदान पर धोनी को हराया था। पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 सिंगल आए। दबाव अब आसमान छू रहा था। तीसरी गेंद पर धमाका हुआ। यश दयाल ने धोनी को एलबीडब्ल्यू कर दिया। लो फुल टॉस। धोनी ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। गेंद सीधे पैड्स पर लगी और अंपायर की उंगली उठ गई। धोनी 12 रन बनाकर लौटे। पूरा मैदान शांत हो गया, पर यश दयाल की आंखों में आग थी। अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। अगली गेंद फुल टॉस थी। शिवम दुबे ने इसे उठाकर सीधा मार दिया और यह नो बॉल भी थी। यानी अब 3 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए थे। पर यश ने घबराहट नहीं दिखाई। फ्री हिट पर सिर्फ 1 रन, फिर अगली 2 गेंदों पर भी सिर्फ 2 सिंगल। अब आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4 रन, मगर यश दयाल ने फिर चमत्कार कर दिया और सिर्फ 1 रन दिया। इस तरह आरसीबी ने 2 रन से यह मुकाबला जीत लिया। जडेजा 45 गेंदों में 77 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन सीएसके को मैच नहीं जीता सके। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्रिकेट डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।